समुद्र मंथन की कहानी बहुत प्रचलित है। समुद्र मंथन पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो भागवत पुराण, महाभारत तथा विष्णु पुराण में मिलती है, जिसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की पूरी कहानी पता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार दुर्वासा ऋषि एवं उनके शिष्य शिवजी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों का बहुत ही आदर सत्कार किया, जिससे दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र को विष्णु भगवान का पारिजात पुष्प दिया। धन संपत्ति, वैभव एवं इंद्रासन के गर्व में चूर इंद्र ने उस पारिजात पुष्प को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत हाथी विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र की अवहेलना कर दी और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। आशीर्वाद के रूप में दिए भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र को श्रीहीन यानी लक्ष्मीहीन हो जाने का श्राप दे दिया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गईं। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब यह खबर दैत्यों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित कर स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद निराश होकर इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। तब ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण ही रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई हैं। यदि तुम उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो तो उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया वैभव पुनः मिल जाएगा। फिर सब मिलकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। वे सभी देवगणों से बोले, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता तब तक तुम उनसे संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। ये कार्य बहुत कठिन है, इसलिए इस कार्य में दैत्यों की सहायता लो। आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दैत्य भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वे जो भी शर्त रखे अभी उसे स्वीकार कर लो। शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ भी नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, जिसके बाद दोनों पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। इस अवतार को कूर्म अवतार भी कहा जाता है। ये अवतार लेकर भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपने कवच पर संभाला और मंदार पर्वत और नागराज वासुकी की सहायता से मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति की। पहला था हलाहल विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। इसकी तीव्र ज्वाला से सभी देवता तथा दानव जलने लगे। सभी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवता, दानव तथा समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए शिवजी इसे पी गए। विष के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए शिवजी को नीलकंठ भी कहा जाता है। जब शिवजी विष को पी रहे थे तब इसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई, जिसे सांप, बिच्छू जैसे विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। इसी कारण ये जंतु जहरीले हो गए। दूसरा है कामधेनु गाय। समुद्र मंथन से हलाहल विष के बाद कामधेनु गाय निकली। इसे ऋषि मुनियों को दे दिया गया। तीसरा है उच्च श्रवा घोड़ा। कामधेनु के बाद समुद्र मंथन से उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जो कि उच्च श्रेणी का घोड़ा था। सफेद रंग के इस घोड़े में आकाश में उड़ने की भी अद्भुत शक्ति थी। ये घोड़ा असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ। चौथा है ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन से सफेद रंग का अद्भुत हाथी निकला। इस हाथी में आकाश में उड़ने की क्षमता थी। देवराज इंद्र ने इसे अपने वाहन के रूप में ग्रहण किया।
पांचवा है कौस्तुभ मणि। सभी आभूषणों और मणियों में बहुमूल्य कौस्तुभ मणि भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुई। इस मणि में ऐसा दिव्य तेज था कि चारों ओर प्रकाश की ज्योति छा गई। भगवान विष्णु ने इसे स्वयं धारण कर लिया। छठा है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष एक दिव्य औषधि वाला वृक्ष है। इसमें कई बीमारियों का उपचार करने की शक्ति है। ये वृक्ष देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र ने कल्प वृक्ष को हिमालय पर्वत के उत्तर दिशा में सूर्यकानन स्थल पर लगाया। सातवां है अप्सरा रंभा। समुद्र मंथन से सुंदर अप्सरा निकली जिसका नाम रंभा दिया गया। रंभा देवताओं को प्राप्त हुई। ये देवराज इंद्र की राज्यसभा की मुख्य नृत्यांगना बन गई। आठवां है माता लक्ष्मी। भगवान विष्णु के आदेश पर ही समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन कराने का भगवान विष्णु का मुख्य उद्देश्य देवी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना था, क्योंकि जब विष्णु जी सृष्टि संचालन में व्यस्त थे तब देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी पुनः बाहर आई और उन्होंने भगवान विष्णु का ही चयन किया। नौवां है वारुणी। वारुणी एक खास तरह की शराब या मदिरा है जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। जल से उत्पन्न होने के कारण इसे वारुणी कहा गया। देवता सुरा पान करते थे और दानव मदिरा, इसीलिए विष्णु जी के आदेश पर यह दानवों को प्राप्त हुई। चरक संहिता में वारुणी को मदिरा का एक ऐसा प्रकार बताया गया है जिसका औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। 10वां है चंद्रमा। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से ही हुई। जल से उत्पन्न होने के कारण ही चंद्रमा को जल का कारक कहा जाता है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। 11वां है पांचजन्य शंख। समुद्र मंथन से एक दुर्लभ शंख निकला जिसे पांचजन्य शंख कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस शंख का विशेष महत्व है। ये शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। 12वां है पारिजात पुष्प। समुद्र मंथन के समय एक ऐसा वृक्ष निकला जिसे पारिजात वृक्ष कहा गया। इस वृक्ष को छूने मात्र से ही शरीर की थकान दूर हो जाती थी। पूजा में इस वृक्ष के फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। 13वां है शारंग धनुष। समुद्र मंथन से निकला ये धनुष एक चमत्कारिक धनुष था जो भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। 14वां है अमृत। जिस अमृत को प्राप्त करने के उद्देश्य से समुद्र मंथन कराया गया था वो अंत में निकला। भगवान धन्वंतरी स्वयं अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी को औषधियों के देवता माना जाता है। उन्होंने ही आयुर्वेद की रचना की। अमृत के लोभ में ही असुर समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए थे। तो जब समुद्र से अमृत लिए धन्वंतरी निकले तब असुरों के धैर्य की सीमा टूट गई और वे धन्वंतरी से अमृत छीनने की कोशिश करने लगे। धन्वंतरी से अमृत छीनने के बाद अपने तमोगुण प्रधान स्वभाव के कारण असुर आपस में ही लड़ने लगे, पर कोई भी अमृत पी नहीं सका। ये देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता मांगी और भगवान विष्णु भी ये माने कि सृष्टि के लिए असुरों का अमर होना हितकारी नहीं है। यह कहकर भगवान विष्णु ने एक स्त्री का रूप धारण किया जो सब प्रकार के स्त्रियोचित गुणों से परिपूर्ण थी। भगवान विष्णु के इस अवतार को मोहिनी अवतार कहा गया। मोहिनी रूप धारण करके भगवान असुरों के बीच चले गए। असुरों ने ऐसा रूप लावण्य पहले नहीं देखा था। सब भगवान की माया से मोहित हो गए। तब मोहिनी ने कहा कि मैं इस अमृत को देवताओं और दैत्यों में बराबर बांटूंगी। इस प्रकार उन्होंने 2 पंक्तियां बनवाई, पहली दैत्यों की और दूसरी देवताओं की, और छल से अमृत सिर्फ देवताओं को ही पिलाने लगी। दैत्य इसे समझ ही नहीं पाए, पर राहु नामक दैत्य इस चाल को समझ गया और वेश बदल कर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पान कर लिया। जैसे ही भगवान विष्णु को इस बात का पता चला, उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, पर अमृत पान के कारण राहु के शरीर के दोनों ही भाग जीवित रह गए। सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु कहलाया। तब से ही राहु के उस मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ अटूट दुश्मनी निश्चित कर दिया, जो आज भी उन्हें पीड़ा पहुंचाता है। अमृत पान करके सारे देवताओं की शक्ति फिर से बढ़ गई और उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण करके स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लिया। तो ये थी समुद्र मंथन की पूरी कथा। कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आप देख रहे थे धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री। धन्यवाद।